मेरा फायदा नहीं हुआ, लेकिन मैं अपनी गलती का चार्ज आपसे नहीं ले सकता हूँ। बहुत देने की कोशिश की। उसने कहा मैं इंडिया से यहाँ हलाल कमाई कमाने के लिए आया हूँ, मैं जितना कमाऊंगा उतना ही मैं यहाँ से लेके नहीं जाऊंगा, लिहाजा मैं इतना ही लूंगा। उस हिंदू की इस ईमानदारी को मैं सलाम कहता हूँ। मेरे भाइयों, उसने उसी तालीम पर अमल किया जो तालीम जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बताई। याए मालदा के और इस इलाके के टैक्सी ड्राइवरों, रिक्शा चलाने वालों, जरा गौर करो कि ईमानदारी सिर्फ तुम्हारे पास ही नहीं है, तकवा गैरों के पास भी है और हमसे ज्यादा भी उनके अंदर है। फर्क इतना है कि उनको तकवे पर सवाब नहीं मिलता है, लेकिन इंसानियत वो कायम रखते हैं। हम जिस मसलक और जिस मजहब से जुड़े वो हमें तकवे पर इनाम भी देता है, सवाब भी देता है और उस पर हमें खुशी भी होती है। इसलिए हमें और आपको ईमानदारी के साथ तकवा अपनाना चाहिए, अपनी जिंदगियों के अंदर तकवा पैदा करना चाहिए। गुरु नानक को पता चला कि एक आदमी है, मुसलमान है और वो बहुत कंजूस है, वो किसी को 1 रुपया भी नहीं देता है। गरीब को चमड़ी चली जाए लेकिन दमड़ी न जाए, वो बड़ा मक्खी चूस इंसान है। तो गुरु नानक उस अमीर आदमी के पास, उस मुसलमान के पास जाते हैं और अपनी जेब से एक सुई निकालते हैं, सुई कपड़ा सिलने वाली छोटी सी सुई निकाल कर कहते हैं मेरी एक गुजारिश है, ये सुई आप अपने पास रख लो। उसने कहा ये सुई मेरे पास रखने आए आप इतनी दूर से? कहा हाँ, इसको संभाल के रख लो। कहा ठीक है रख लूंगा, लेकिन ये सुई इतनी दूर से सुई देने आए, ये तो कोई भी रख लेता। कहा नहीं, वो इसको हिफाजत से नहीं रख पाता, तुम रख लोगे। जब सोना चांदी माल और दौलत तुम इतनी हिफाजत से रखे हुए हो तो इस सुई को भी तुम हिफाजत से रख लोगे। लेकिन आए मेरे मुसलमान भाई, ये सुई मैं कल कयामत के दिन तुमसे ले लूंगा, ये सुई की जरूरत मुझे आज नहीं है। जब अल्लाह के सामने हम और आप खड़े होंगे तो ये सुई मुझे वहां ला के दे देना। मुसलमान कहता है आपका दिमाग खराब हो गया है, इतने बड़े नानक जी, इतने बड़े बुजुर्ग हैं आप, इतने बड़े गुरु हैं आप, और ये छोटी सी सुई लेके आए और कयामत के दिन आप हमसे लेंगे? अरे कयामत के दिन क्या ये मैं लेके जाऊंगा क्या? ओ, ये सुई नहीं ले जा सकते? कहा नहीं। अरे जब सुई नहीं ले जा सकते तो ये सोना, ये चांदी, ये दौलत, ये बिल्डिंग, ये घर, ये मकान, ये माल, ये दौलत, ये तुम कैसे ले जा सकते हो? मैं तो सोच रहा था ये सब तुम्हारे साथ जाएगा, इसलिए सुई भी तुम वहां ले आओगे। उसने कहा नानक जी शर्मिंदा मत कीजिए, अभी अभी मैं ये सब सदका और खैरात करने वाला हूँ, अब मैं गरीबों में देना शुरू कर दूंगा। आपने मेरी आंखें खोल दी। जरूरी नहीं कि मौलाना जर्जीस की 2 घंटा तकरीर के बाद भी लोगों में इस्लाह पैदा हो, वो गैर मुस्लिम की बात भी किसी को असर कर सकती है। गुरु नानक की बात उस मुसलमान को असर कर गई और उसने सदका और खैरात कर दिया। तकवे की बुनियादें यहाँ से भी जागती हैं, ये तकवा होता है। हजरत उमर फारूक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु अब्दुल्ला इब्न दीनार के साथ एक जंगल में जाते हैं। उनके अब्दुल्ला इब्न दीनार को साथी को भूख लगती है। हजरत उमर एक चरवाहे से कहते हैं ये बकरियां किसकी हैं? उसने कहा ये मेरे मालिक की है, मैं अपने मालिक की बकरियां यहाँ चराने के लिए लाता हूँ। हजरत उमर फारूक ने कहा एक बकरी मुझे दे दे, बेनी शातन, एक बकरी मुझे बेच दे, जो कीमत बताएगा मैं दे दूंगा। उसने कहा ये बकरियां मेरी नहीं, मेरे मालिक की हैं। हजरत उमर ने कहा इम्तहान लेने के लिए अपने मालिक से कह देना कि एक बकरी जंगल में भेड़िया खा गया है, मैं उसकी खाल में लगा हुआ खून मैं तुझे दे दूंगा। अपने मालिक को दिखा देना कि देखो ये खाल है, भेड़िया खा गया है बकरी, तुम्हारा मालिक देख थोड़ी रहा है। उसने कहा चल चल अजनबी इंसान, मैं तुझे जानता नहीं हूं, तू कौन है और तू मुझे ये बताने आया है कि अपने मालिक से कह देना वो देख थोड़ी रहा है। अरे मेरा मालिक नहीं देख रहा है तो क्या हुआ, मेरे मालिक का मालिक मेरा रब तो मुझे देख रहा है, अल्लाह तो देख रहा है। मैं अपने मालिक से आज झूठ बोल सकता हूँ, लेकिन कल कयामत के दिन मैं अल्लाह से कैसे उसको क्या मुंह दिखाऊंगा। हजरत उमर फारूक की आंखों में आंसू आ गए और चुपचाप से उस जंगल से चले आए। दूसरे दिन आपने उसके मालिक को कासिद भेजा कि अपने गुलाम को लेकर मेरे पास आ जाओ। दूसरे दिन उसका मालिक उस गुलाम के साथ जो बकरियां चरा रहा था उसके साथ दरबार खिलाफत में गया।
इस गुलाम ने देखा ये तो उमर फारूक हैं जो कल जंगल में थे और बकरी एक मांग रहे थे और मैंने इनको एक बकरी नहीं बेची, पता नहीं आज ये मेरा क्या करेंगे। हजरत उमर ने उनके मालिक से कहा, क्या ये तुम्हारा गुलाम है? हाँ। क्या तुम इसके मालिक हो? हाँ। इस गुलाम की जरूरत है मुझे, इस गुलाम को बेच दो, मैं खरीदने के लिए तैयार हूं। उसके मालिक ने कहा, सॉरी अमीरुल मोमिनीन, ये गुलाम से मुझे बहुत फायदे हैं, ये बड़ा ईमानदार गुलाम है, मैं इसको नहीं बेच सकता। हजरत उमर फारूक ने कहा, कीमत तुम बताओ, अगर ये इतना ईमानदार है तो मैं उसकी कीमत भी तुम्हें डबल देने के लिए तैयार हूं। उसने कहा, अगर डबल कीमत देते हो तो मैं इसको बेचने के लिए भी तैयार हूं। उसने डबल कीमत बताई। हजरत उमर ने बैतुल माल से डबल कीमत दी और उस गुलाम को खरीद लिया। अब वो गुलाम ये समझता था अब मेरा बुरा हाल होगा, मुझे हजरत उमर ने खरीद लिया। यहाँ हजरत उमर ने उस गुलाम को खरीदा और खरीद कर उस गुलाम को आजाद कर दिया, ये कहते हुए कि कल जंगल के अंदर जब मैंने तुमसे बकरी मांगी, तुमने कहा ये मेरे मालिक की है, मैंने कहा मुझे बेच दो, अपने मालिक से कह देना भेड़िया खा गया, वो तुम्हें देख थोड़ी रहा है। लेकिन तुमने ये जवाब दिया कि मेरा मालिक नहीं देख रहा है, तो क्या हुआ, अल्लाह तो मुझे देख रहा है, अल्लाह को मैं क्या जवाब दूंगा। तुम अल्लाह से डरते हो और जो अल्लाह से डरता हो वो किसी की गुलामी में क्यों रहेगा, इसलिए मैंने खरीद कर तुम्हें आजाद कर दिया। आतकत का फिर दुनिया हाज़िल कलिमतु, इस कलमे के जरिए तुम आजाद हो। अल्लाह ताला, अल्लाह को क्या मुंह दिखाऊंगा, इस कलमे के ने तुम्हें, अल्लाह के खौफ ने तुम्हें इस दुनिया में आज़ादी दी है। इसी तरीके से अगर तुम डरते रहे और अल्लाह का खौफ अपने दिलो दिमाग में पैदा करते रहे, अल्लाह का खौफ अपने दिल में रखते रहे, तो यही कलमा क़यामत के दिन तुम्हें मैदान महशर की तकलीफ से भी निकालेगा और तुम्हें जन्नत का मुस्तहिक बना देगा। ये उमर फारूक के अंदर तकवे का हाल था। उनके गुलाम, जब उमर फारूक के दौर में गुलामों के तकवे का यह हाल था तो और लोगों के तकवे का हाल क्या होगा। हम सोचें, गौर करें, अंदाजा लगाएं। हाँ मेरे भाइयों, हजरत उमर, बहरीन से माल आता है, बहरीन से बहुत सा माल आता है, उसमें इतर भी आता है। हजरत उमर फारूक कहते हैं ये इतर सब लोगों में तकसीम किया जाएगा। कौन है जो इसको तकसीम कर दे बराबर बराबर। हजरत उमर फारूक की बीवी आई, कहती है मैं इसको बराबर बराबर तौल कर सबको बराबर बराबर बांट दूंगी। हजरत उमर ने कहा ये काम मैं तुमसे नहीं करवाऊंगा। लोगों ने कहा अमीरुल मोमिनीन, आपकी बीवी है और आपकी बीवी से ज्यादा ईमानदारी से कौन वजन कर सकता है, उनको तौलने दो। फरमाया नहीं नहीं, बिल्कुल नहीं, मेरी बीवी इतर जब बटेगा तो उसमें तुम्हारा भी हिस्सा है, मेरा भी हिस्सा है। तुम अपने हाथ से शीशियों में भरोगी और बराबर बराबर तौल के दोगी, फिर तुम्हारे हाथ में लगा हुआ इतर तुम अपने कपड़ों पर मलोगी, अपने चेहरे पर मलोगी, अपने बालों पर मलोगी, उसकी खुशबू बैठकर यहाँ सूंघोगी, फिर अपना हिस्सा भी लोगी। तो इतनी देर तक जो खुशबू सूंघोगी वो तुम्हारे हिस्से की से ज्यादा हो जाएगी और मैं नहीं चाहता कि ये ज्यादती तुम्हारे हिस्से में आए और तुम क़यामत के दिन अमानत में खयानत के जुर्म के में तुम जहन्नम के अंदर जाओ। यहां से अंदाजा लगाएं हम कहाँ हैं, कहाँ इतना सा इतर भी तकसीम नहीं करने दिया। हजरत उमर इब्ने अब्दुल अजीज की बीवी हामिला है, उमर इब्ने अब्दुल अजीज की बीवी हामिला है, पेट में बच्चा है। मेरी माओ सुनो, तुम्हारे मतलब का वाक़या है, मेरी बहनों सुनो, तुम्हारे मतलब का वाक़या है। हजरत उमर इब्ने अब्दुल अजीज की बीवी के पेट में हमल है, लेकिन 4 दिन से खाने को कुछ नहीं मिला। कहने लगी मेरे शौहर, पेट का बच्चा भूखा मर जाएगा, जब माँ खाएगी तभी तो बेटे को लगेगा, जब माँ को कुछ नहीं मिलेगा तो बेटा कहीं दम न तोड़ दे, क्या होगा। कम से कम मेरी फिक्र ना करो तो इस बच्चे की फिक्र करो। हाँ मेरी बीवी, अभी तनख्वाह मिलने में देर है, अभी तनख्वाह में देर है, अभी महीना पूरा होने में देर है, जब महीना हो जाएगा तो मुझे बैतुल माल से वजीफा मिल जाएगा, रुक जाओ, कुछ दिन सब्र कर लो, कुछ दिन। इस दिन में इस बच्चे का क्या होगा। 4 दिन भूख और प्यास से बर्दाश्त करने के बाद अपनी लौंडी, अपनी खादिमा को रात में भेजती हैं बैतुल माल चली जाओ।
एक प्याला दूध ले आओ, उससे ये कह देना जब महीना पूरा हो जाएगा, जब महीना पूरा हो जाएगा और मुझे बैतुल माल से जो वजीफा मिलेगा तो एक प्याला दूध आपको वापस कर दिया जाएगा, अभी उधार दे दो कुछ दिनों के लिए। उमर इब्ने अब्दुल अजीज की बीवी के पेट में बच्चा है, डर है कि कहीं वो बच्चा मर न जाए पेट के अंदर, इसलिए एक प्याला दूध उधार दे दो ताकि वो पी ले और उस बच्चे की जान बच जाए। खादिमा लौंडी बैतुल माल जाती है, बैतुल माल के कैशियर ने एक प्याला दूध उधार दे दिया, चलो जब महीना पूरा होगा बैतुल माल से जब वजीफा मिलेगा तो ये दूध वापस आ जाएगा। वो चलता ही है, हमने आपको उधार दे दिया आपने मुझे, लेकिन ये दूध का प्याला लेकर जब अंदर आती है, आगे सुनो तकवा देखो, जब दूध का प्याला लेकर ये अंदर जाती है तो उमर इब्ने अब्दुल अजीज कुएं के पास बैठकर वुजू बना रहे थे, तहज्जुद की नमाज पढ़ने के लिए उठे थे। उन्होंने दरवाजे से आते हुए किसी को देखा तो कहने लगे कौन? लौंडी समझ गई अब तो पकड़ी गई मैं, कहने लगी मैं आपकी खादिमा, तुम वहां कहां से आ रही हो रात में? कुछ नहीं, कहीं नहीं गई थी। ये तुम्हारे हाथ में क्या है जिसको तुमने ओढ़नी से छिपा रखा है? उमर इब्ने अब्दुल अजीज आगे बढ़ते हैं, कहने लगी कुछ नहीं है, पानी है, आपकी बीवी पानी पीने के लिए मंगा रही है, पानी पीने के लिए मंगा रही है तो कुआं तो यहां था, तुम दरवाजे के ओर से आ रही हो, दिखाओ जरा ओढ़नी हटाओ। ओढ़नी हटाती हैं तो देखते क्या है इसमें एक प्याला दूध है। उमर इब्ने अब्दुल अजीज कहते हैं एक प्याला दूध ये कहां से लाई हो? सच सच बता दिया, बैतुल माल से लाई हूं। किसके लिए लाई हो? आपकी बीवी के लिए लाई हूं। क्यों? कहा अमीरुल मोमिनीन, मेरे आका आपकी बीवी ने कई दिनों से कुछ नहीं खाया और इस हाल में पेट में जिसके बच्चा हो और कुछ ना खाए तो बच्चे के मर जाने का डर होता है। अमीरुल मोमिनीन अपनी बीवी पर जुल्म न करो, अल्लाह के वास्ते एक प्याला दूध उसको पी लेने दो, शायद उसको ताकत आ जाए और बच्चा जिंदा रहे। हजरत उमर इब्ने अब्दुल अजीज ने वो दूध का प्याला छीन लिया, फरमाया आए मेरी बीवी, ये एक प्याला दूध का ये बैतुल माल से आया है और बैतुल माल तमाम मुसलमानों की जिम्मेदारी पे चलता है, सबका हक है। इस एक प्याला दूध लेने के लिए मुझे तमाम मुसलमानों को बिठाकर मीटिंग करना पड़ती है, फिर फैसला होता है कि दिया जाए कि न दिया जाए। सब राजी होते हैं तो एक प्याला दूध उधार मिलता है, वरना नहीं। ये मेरी इजाजत के बगैर कैसे आ गया है? क्या तुम इस बच्चे को चोरी का दूध पिलाओगी? क्या ये बच्चा चोरी के दूध से जिंदगी पाएगा? मुसलमानों की अमानत में खयानत वाला माल इस बच्चे की ताकत बनेगा? ये दूध तुम्हें नहीं मिलेगा। कहा अमीरुल मोमिनीन अल्लाह के वास्ते एक प्याला दूध मैंने उधार मांगा है, बाद में जमा कर दूंगी, अगर नहीं मिला तो ये बच्चा मर जाएगा। जवाब सुनिए, आए मेरी बीवी, इस बच्चे से कह दो जो तेरे पेट में पल रहा है, इस बच्चे से कह दो बेटा अगर मुसलमानों की अमानत में खयानत के माल से तेरी जिंदगी बचती है तो नहीं चाहिए मुझे ये बच्चा, मरता है तो मर जाने दो, गिरता है तो गिर जाने दो, मुझे अपने बच्चे की जो पेट में तेरे मरना गवारा है उसकी मौत गवारा है, लेकिन मुसलमानों की अमानत में खयानत गवारा नहीं है, इस बच्चे को चोरी का दूध पिलाना गवारा नहीं है, नहीं चाहिए मुझे ये बच्चा। मेरे भाइयों ये तकवा था, कौन सा तकवा था, कौन सी बुजुर्गी थी? आज ये सारी चीजें हमारे अंदर से कहां चली गईं? आज हमारे अंदर से ये तकवे की बुनियादें कैसे निकल गईं? यही उमर इब्ने अब्दुल अजीज हैं। सारे बच्चों ने ईद के नए कपड़े बना लिए, उमर इब्ने अब्दुल अजीज के बेटे के पास नया कपड़ा नहीं है। कल सुबह ईद है, बीवी कहती है हम पुराने कपड़े पहन लेंगे, आप पुराने पहन लेना, लेकिन बेटे के लिए तो नए कपड़े का इंतजाम करो। सबके बच्चे नए कपड़े पहनेंगे और आपका बच्चा पुराने कपड़े। 1 महीने की तनख्वाह एडवांस ले लो। जैसे वो लेटर लिखते हैं अपने खादिम को, कैशियर को,
1 महीने की तनख्वाह एडवांस दे दो, अगले महीने काट लेना, या मैं अगले महीने की तनख्वाह नहीं लूंगा, हमें 1 महीने की तनख्वाह एडवांस दे दो, अगले महीने मत देना। उस कैशियर ने बैतुल माल के उस लेटर के ऊपर दूसरा जवाब लिख दिया और भेज दिया उसको खालियात। उमर इब्न अब्दुल अजीज के खादिम ने कहा, उन्होंने एडवांस तनख्वाह नहीं दी बल्कि इसमें कुछ लिख दिया। उमर इब्न अब्दुल अजीज ने उस पर लेटर पढ़ा, उस पे लिखा हुआ था, मेरे मालिक, मेरे आका अमीरुल मोमिनीन, आपने 1 महीने की तनख्वाह एडवांस मांगी है, मुझे देने में कोई एतराज़ नहीं है, मैं अभी देने के लिए तैयार हूँ, लेकिन ये गारंटी कौन देगा कि 1 महीने तक आप जिंदा भी रहेंगे। आपको 1 महीने की तनख्वाह दे दी, कल या परसों अगर आपका इंतकाल हो गया तो पेशगी जो इनकम गई है, पेशगी जो तनख्वाह गई है, वो बैतुल माल में वापस कौन करेगा, उसकी जिम्मेदारी कौन लेगा। आप अपना जमानती और जिम्मेदार पेश करो, मैं तनख्वाह देने के लिए तैयार। कहा मेरी बीवी जिसका कैशियर इतना ईमानदार हो, मैं उससे 1 महीने की तनख्वाह एडवांस कैसे ले सकता हूँ। इसने कहा कि गारंटी दो कि अगले महीने तक जिंदा रहोगे, लेकिन अगले महीने तक जिंदगी की गारंटी भी मैं नहीं दे सकता, इसलिए मेरे बच्चे को कल पुराने कपड़े पहनना पड़ेंगे, ईद के दिन हमें भी पुराने, तुम्हें भी पुराने और इस बच्चे को भी पुराने कपड़े पहनना पड़ेंगे, हम 1 महीने की तनख्वाह एडवांस नहीं लेंगे। तकवे की ये बुनियादें थीं जिससे हमारा इस्लाम मजबूत था, ईमान मजबूत था, ये तकवा था। लेकिन आज ये तकवा हमारी जिंदगियों से दूर होता चला जा रहा है, इसलिए इबादत की रूह निकल गई, इसलिए इबादत में हमें मज़ा भी नहीं आ रहा है। हमारे 2 घंटे पूरे हो गए हैं मेरे प्यारे साथियों, खींच तान कर मैंने 2 घंटे आज अपने पूरे किए, आप लोगों के उछल कूद के बावजूद। लेकिन आइंदा जब जलसा लीजिए, ख़ास तौर पर मेरा, तो थोड़ा सा शांति बनाने की कोशिश कीजिए और सही से इंतज़ाम होना चाहिए। अब तो शायद आधे से ज़्यादा लोग जा भी चुके हैं, मैं 5 मिनट आपके सामने बैठा हूँ। मेरी गुजारिश है आपसे, इस मदरसे के लिए जो भी आप ताउन देना चाहें, मेरे हाथ में देने से अगर खुशी हो रही है तो मेरे हाथ में लाकर भी दे सकते हैं। अल्लाह ताला हमारे दिलों में तकवा पैदा फरमाए, हमें अपनी इबादतों को दुरुस्त करने की